हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मिलिए इनसे, मेरी छोटी, मेरी परी। ये लोग मुझे एक मिनट भी नहीं सुकून से बैठने देती। देखो कह रही दूध पी रहा हूँ। बोलो हाय। नहीं, दूध पी रहा हूँ। कितना इसने काजल फैला लिया, देखो वो बाय कर रही है। सच में यार बहुत गर्मी है। हम किचन में आए थे खाना गर्म करके खाने के लिए। खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है, क्योंकि मम्मी लोग सुबह बना के अपना चली गई। अब हम अकेले हैं तो क्या करें यहाँ पे, इतना सोचा गरम करके खाना ही खा लेते। अब गरम करने आएंगे, जितनी देर खाना उतनी देर में ये लोग दीवार की मिट्टी खोद के खाएंगे। देखिए आप सकते हैं, आपको दिखाते हैं, ये देखिए ऐसे खोदती हैं ये लोग। ये परी ने ही खोदा है और किसी ने नहीं। परी बहुत शैतानी करती है, इसलिए हमको इनको लेके आना पड़ता है यहाँ। ऐसे ऊपर बैठा दिया है, देखे रहेंगे, काम भी करते रहेंगे अपना, फिर तब जाएंगे। तभी मैंने सोचा लाइए एक ब्लॉग बना के डालते हैं। ये लोग एक मिनट सुकून से बैठने नहीं देती हैं। ये तो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। अब ये दोनों दूध पी लेंगी तब सोएंगी, उसके बाद ही हमें आराम मिलेगा। हम भी, मेरी भी आंखें कितनी सूजी हैं। ये मत सोचो तकलीफ से सूजी हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं इसलिए सूजी हैं। 8-8 बजे सो के उठते हैं, यहाँ कुछ काम नहीं है तो क्या करें। सभी लोग ऐसे करते हैं अपने मायके जाकर। ज़्यादातर मेरी जो बहनें होंगी वो ऐसे ही करती हैं। मायके जाओ आराम से चैन की नींद सो, कोई कहने वाला नहीं, रोकने टोकने वाला नहीं। आप कितने बजे सो के उठती हो, आप क्या कर रही हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अपनी लाइफ अच्छे से कुछ दिन की होती है, कुछ दिन, हफ्ते, 15 दिन, महीना भर बच्चे अपने घर आते हैं तो मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है। हम लोग भी यहाँ कोशिश रहते हैं जितनी देर चाहो उतनी देर सो। ससुराल में थोड़ा नहीं सब चलेगा, उनको जल्दी ये करो वो करो। अभी गिर जाती है, वो शैतानी करती है। मम्मी बेटा सुसु कर ली। हाँ देखो इसने किचन में टॉयलेट कर दिया है, देखो मुझे भी गीला कर दिया। चलो कपड़े चेंज करें। टॉयलेट किए हैं, इसको मत फेंको, इसको यहाँ रखो। क्या किया जाए भाई, जितने दिन यहाँ आए उतने दिन मस्ती कर लेंगे, जब जाएंगे अपने घर तो अपने घर का देखा जाएगा। देखो ये मस्ती, बच्चे भी फुल मस्ती करते हैं नानी नाना क्या, क्योंकि उनको पता है ना ये नानी नाना का घर है। और यहाँ इतने बड़े घर में किसी भी कोने में मेरी माँ की इतनी सी भी चुगली नहीं होती है। चुगली बुराई कुछ भी नहीं, क्योंकि मायका है, मेरे बच्चों का नानी नाना का घर है। यहाँ बुराई का कोई सवाल ही नहीं होता। मैं सबकी बात नहीं करूँ, बहुत सी ऐसे हैं ना कि ससुराल वाले हैं कि बहुओं की बुराई करते हैं, उनको बुरा मानते हैं। बहुत से क्या, 100 में से 99% तो ऐसा है ही। 1% सही मिलते हैं माता पिता किसी के, जो बहू को अच्छा समझे, बेटी जैसा। वरना जब जहाँ देखो वो यही है, बेटी को बेटी, पराई बेटी को बेटी नहीं समझते। रुको बेटा, सिर्फ उनको, जैसे कि आपको अपनी बेटी से कोई गलती हो जाती है तो ऐसे आपको बहू में भी ध्यान देना ना, वो भी किसी की बेटी है। थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं किसी काम में या घर के काम में, तो आप उसको समझा सकते हैं, ना कि उस पर गुस्सा उतारो, उसके माँ बाप तक जाओ। ये गलत बात है। मेरी ये बात मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बताना कमेंट में। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मानसिकता अच्छी नहीं होती उनकी, कि अगर बेटी हो गई तो उनका मुंह बन गया कि बेटी हो गई। भैया बेटी बेटा में क्या फ़र्क है। मेरी भी 2 बेटियां, और मैं बहुत अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि मेरी 2 बेटी हैं, भगवान ने दिया है मुझे। लड़का तो कहते हैं ना भाग्य से मिलता, पर बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। सबके नसीब में नहीं होता कि बेटी पालने की औकात हो तो भगवान बेटी दे। हम खुद 3 बहनें हैं, हमारी भी एक बेटी है, मेरी बहन की भी एक बेटी है, 3 बहनें ये भी हो गई हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, खुश हैं। हमारे बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज के ज़माने में बेटियां किसी से कम है क्या? बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, बहुत आगे बढ़ती हैं बेटियां। बाबू देखो इधर, देखो कितना प्यार करती है बेटियां अपने माँ से। लड़के थोड़ा ना इतना करते हैं। परी देखो खाना बनाने लगी अभी से, देख देख के अभी से सीख रही खाना बनाना। देखो मम्मी फ़ोन आ रहा है, बता रही है, उसके पापा का फ़ोन आ रहा है तो बता रही है। देखो चाय बना के देगी भी आप सबके लिए परी मारी। ये तो बस रोती रहती है, आई 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 करती है। तो गर्मी में देखो कितना पसीना निकल रहा है। वहाँ कमरे में वीडियो बनाने जाते हैं तो वहाँ भाई सो रहा है, ये लोग उसको परेशान करेंगे, तो इसलिए सोचा यहीं बना के डाल दें। आप लोग प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो थोड़ा सा, ठीक है। अगर फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब में देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
इतना ही कहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जाते हैं खाना गर्म करके खा ले, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाएंगे ना तो मुझे गर्मी लग रही है। बच्चे भी बहुत तंग कर रहे हैं, देखो कैसे मेरा मंगलसूत्र पकड़े हैं। मैं ये बात दिल को मत लेना, मैंने सबके लिए नहीं बोला, कुछ ऐसे घर वाले होते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला। पर ये हकीकत है, लड़कियां जब अपने मायके जाती हैं तो बहुत सुकून से रहती हैं। आप समझ सकते हो, ये वो भी समझ सकती है जो खुद अपने मायके जाती होंगी। सबके लिए थोड़ा नहीं, इसमें बहुत सारे लोग गलत कमेंट करने लगते हैं, तो प्लीज़ गलत कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि आपकी भी बहनें आएंगी घर में तो वो ससुराल से ज़्यादा आपके घर में खुशियाँ पाती होंगी, वहाँ से ज़्यादा। क्या ऐसा होता है, माँ बाप ही होते हैं, सास ससुर ही होते हैं। लोग कहते हैं ना बहू बेटी नहीं बन सकती, तो सास ससुर भी कभी माँ बाप बन के दिखाए तब बहू तो बेटी बन जाती, पर वो लोग नहीं बनते माँ बाप। सही बोला ना? अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, ठीक है। बाय बाय। मेरी लाइफ में मत लेना, मेरी लाइफ कोई टेंशन वाली नहीं है, मेरी लाइफ हैप्पी लाइफ है। मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, मैं बहुत सारे लोग को वीडियो देखती हूँ, बहुत परेशान है वो लोग तो उन्हीं के लिए कि जैसे वो सी उनकी सास परेशान करती है, ससुर परेशान करते हैं, मायके आके वो लोग खुश होती हैं, तो इस पर कुछ लोग गलत कमेंट करने लगते हैं। ऐसा नहीं, देखो ये मेरी बिंदी निकाल रही है। बाय। उन लोगों को बाहर बैठा के आए वीडियो तब बनाने लगे। सच में यार बहुत गर्मी है। बताए ऐसा होता है ना कि सबके सास ससुर नहीं खराब होते, आप लोग समझ सकते हो कि मैंने सबके लिए नहीं बोला, उसमें से मेरी समझ में तो कुछ कमी पति में भी होती है। मैंने आजकल आप भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब, जहाँ देखो वहाँ औरतें रो ही रही, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे पति ने वैसा किया, ये वो वगैरह। ये सब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों चल रही है? कहीं कोई पति को मार के फेंक रही है, कोई पति अपनी बीवी को मार रहा है। ये सब क्या है? एक दूसरे को समझो, अच्छे से रहो, एक ही के साथ रहोगे तो क्या खुश नहीं रह सकते? 10 जगह मुँह मारने से किसी का भला नहीं होता, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। आदमी ये ना सोचे कि औरत है, बच्चे पैदा कर दिए हमने उसके तो वो किसी लायक नहीं बची, अब वो मेरी शरण में रहेगी, वो मेरे पैर की जूती बन के रहेगी। तो ऐसा करोगे तो फिर उसका अंजाम दूसरे आदमी भोगते हैं। आदमी एक गलती करता पर उसमें नफरत जो होती है उसकी बीवी की जगह, जैसे उसने पता चला कि फलाने का आदमी ऐसा कर रहा है तो 4 औरतें देख के उसके मन में आदमियों के लिए नफरत पैदा हो जाती, फिर वो भी अपने पति के साथ ऐसा ही बिहेव करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने पति के साथ बिहेव अच्छे से रहो, आदमियों से भी कहते हैं अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहो, उनकी फीलिंग समझो। अगर वो आपके घर आई हैं अपने माँ बाप को छोड़कर, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, आपके घर वाले उनको गलत शब्दों का प्रयोग करते तो आप लोग उनका सपोर्ट करो यार, वो आपके पीछे आई हैं, किसी और के पीछे नहीं आई हैं। पर यहाँ क्या होता है कि आदमी को कुछ सुनना ही नहीं है, बीवी को चाहे घर वाले कुछ भी बोल रहे हैं, उनके बेइज्जत कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, मुंह में टेप लगा लेंगे, बिल्ली बन जाएंगे, बिल्ली के जैसे म्याऊं म्याऊं करेंगे। और जब बीवी कहीं अकेले पा गए तो बिल्ली को शेर के जैसे दहाड़ेंगे, तब तो भाई मर्दानगी दिखाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे। तो ऐसा नहीं होता भैया, तुम्हारे घर की बहन बेटियों के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा बताओ? गलत लगेगा ना। तो ऐसा मत किया करो आप लोग कि ये गलत जो आप लोग करते हो ना, ये जो व्यवहार है ना वो सब पे डिपेंड करता है। इसीलिए आजकल देख रहे कितनी औरतें हैं अपने आदमी को मार रही हैं, काट रही हैं, दूसरे बॉयफ्रेंड बना रही हैं। इससे क्या मिलता है भैया? मर जाओ पर किसी और के साथ संबंध न बनाओ, मेरा तो मतलब ये है। एक ही को सुधारने की कोशिश करो, नहीं सुधारा तो भैया छोड़ दो, मारो पीटो ना, छोड़ दो, क्या करोगे? मारने से कुछ नहीं मिलता। मेरे सर में डैंड्रफ है ना इसलिए खुजला रहा, कोई ये ना सोचना कि मेरे कभी जुए नहीं हुए हैं, ठीक है ना? दूधू, इसलिए ये कभी मत सोचना, ठीक है? मेरा तो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, देखो फिर से आ गई, ये मेरा पीछे ही नहीं छोड़ती है, ये मुझे काम नहीं करने देती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि इसमें पता है फोन जैसे खोलो उसमें दिखेगा फलाने ने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को मार दिया, दिखाने ने, अरे ऐसे नहीं करते गंदी बात, पागल कहीं की। तो ऐसे करते हैं वो लोग, तो गलत चीज़ है यार। क्या प्रेमी, जो सोचो जो आप शादीशुदा हो इसके बाद भी आपको मतलब कि आपके पीछे पड़ा है तो वो आपका कभी हो सकता है, वो आपको छोड़कर कल किसी और के पीछे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो पता नहीं क्यों लोगों की आजकल बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, भगवान कसम इतनी गुस्सा आती है ऐसे लोगों को देख के, क्या होता है? तो यार ऐसा मत किया करो, समझो एक दूसरे की फीलिंग। औरतों भी समझना चाहिए अपने पति की फीलिंग की, मेहनत करते कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? हम लोग के लिए, और हम लोग उनको धोखा दे पीछे, तो गलत बात है ना। तो औरतें कुछ ऐसी हैं ना कि वो ये नहीं समझती कि मेरे पति मेहनत करके पैसा लाते तो उनको फालतू की शॉपिंग करना, फालतू के खर्चे करना, इधर उधर। वो भैया आदमी ड्यूटी करते हैं ना, उनसे पूछो कितनी मेहनत करते हैं यार। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं पड़ती, 4 बातें सुनते हैं, वो घर में बताते नहीं आके हम लोगों से।
औरतें भी काम करने जाती तो वो औरत समझ सकती है, जो औरतें खुद नौकरी करती होंगी, पढ़ाई नौकरी करो तो 4 बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसे पति लोग कोई राजा महाराजा नहीं है कि उनको 4 बातें नहीं सुननी पड़ती, उनको भी सुननी पड़ती है। पर वो लोग क्या है, कभी बताते नहीं अपनी प्रॉब्लम। हम औरतें तो रोकर बता देते हो। आदमी किसके सामने रोएंगे भाई? रोएंगे तो लोग कहेंगे लो मर्द होकर रो रहा है, तो वो तो बेचारे रो भी नहीं सकते। तो उनकी भी थोड़ी कद्र करो भाई। नहीं बनना तो छोड़ दो, किसी के बेटे को मारो मत, काटो मत यार प्लीज, इतनी निर्दयी मत बनो। औरत को बोलते ममता की मूरत होती, पर कुछ औरतें राक्षस बनती जा रही। राक्षस नहीं, पता नहीं क्या मिलता उनको, दूसरों के चक्कर में काट काट के। अरे दूसरों को काटने से अच्छा तुम खुद ही कट जाओ, मर जाओ। ज़्यादा तुमको अगर इतना ही तुम्हारी जवानी फड़फड़ा रही है दूसरों के चक्कर में मारने की ना, तो खुद ही मर जाओ। मेरा कहना ये है, खुद मर जाओ, फांसी लगा लो, खुद ही कट जाओ ट्रेन के आगे जाकर। किसी के लड़के को तो मत काटो। इतना ही तुमको अगर मरने का शौक है, कहीं डूब मरो जाके। मुंह काला करने से अच्छा है कि तुम खुद मर जाओ, पर किसी के लड़के को मत काटो भैया। अपने घर में भी जैसे तुम्हारे भाई बहन है, ऐसे सबके भाई बहन है, हर माँ बाप का बेटा है। नहीं बनता है, अलग रह रहे हो, तुम्हारे लिए वो अलग रहने लगते। फिर भी बताओ, कितने ऐसे लड़के मैं देखे जो अपने मतलब कि मेरा हाथ दर्द होने लगा ना, तो मेरी फ़ोन रखना चाह रहे थे कि वो अपने मतलब कि क्या बोलते हैं, फैमिली को लेकर, माँ बाप की वजह से कि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, तो अपनी बीवी बच्चों को लेकर अलग ही रहते हैं। उसी का औरतें फ़ायदा उठा लेती है। आदमी बाहर कमाने चले गए तो औरतें क्या करती हैं कि दूसरे से बात करने लगेंगी। भैया इतने गंदे संस्कार माँ बाप नहीं देते, अपने माँ बाप का नाम मत डुबाओ, खुद डूब मरो। इतना ही अगर तुम्हें मुँह मारने का शौक हो तो कहीं मर जाओ, छोड़ दो उस लड़के को, उसकी ज़िंदगी मत खराब करो। और लड़कों से भी वही कहते, छोड़ दो उस लड़की को जिससे नहीं बनता, किसी को मारो काटो नहीं, प्लीज़ इतना ही कहेंगे। क्योंकि देख देख के बहुत थक गए। अब आगे चल के हम लोग डरने लगे कि आगे चल के क्या हो सकता है, कैसा माहौल होगा ये भैया। कलयुग कैसा आ रहा भैया, बच्चों को बहुत डर लगता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। हम लोग तो बच्चों को अच्छे संस्कार देते, ये सब देख के लोग आजकल खुद औरतें भी डरने लगी, आदमी भी डरने लगे। अब ड्रम का केस हुआ तो सारे आदमी डर रहे हैं। ऐसा नहीं, औरतों के साथ भी बहुत गलत व्यवहार हुआ। किसी को कुकर में पकाया गया, किसी को बैग में भरा गया काट के, किसी को फ्रीजर में स्टोर किया गया। तो ये सब क्या है, सबके साथ गलत हो रहा है। तो सबको एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी रिश्ते अच्छे चलेंगे। अगर किसी ने ऐसे किया तो ये कलयुग भैया, यहाँ पाप बढ़ता जाएगा, कोई किसी का नहीं है। पति पत्नी को खुद एक दूसरे को समझना होगा। पर कुछ आदमी ऐसे होते हैं ना कि वो ध्यान ही नहीं देते। औरत रो रही, बिलक रही, घर में क्या दिक्कत है, उसका अपना कुछ तकलीफ है, उनको इससे मतलब नहीं। ड्यूटी गए, ड्यूटी में दोस्तों के साथ मस्ती किया, खाए पिए, चले गए घर, सो गए, उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, उसको टाइम ही नहीं देंगे। बेटा मम्मी देखिए आई, चलो बेटा वहाँ चलो, आ रहे ऊपर चढ़ के चलो। तो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। जब टाइम नहीं दोगे उनको, उनका दुख सुख का ध्यान नहीं दोगे, कुछ बात नहीं करोगे उनसे, तो फिर क्या है, वो किसी उनको कोई दूसरा टाइम देने लगेगा तो वो गलत करती हैं फिर आप लोग के साथ। फिर बोलते हो बीवी ने गलत किया, कहीं गलती आपकी भी है। एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को टाइम दो, कभी रिश्ते खराब नहीं होंगे। और ऐसे देखो सुंदर सुंदर बच्चे हैं मेरे, ऐसे नाक रगड़ती रहती है। कैसी औरतें हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है, अपने पति को काट देती, बच्चों का मुंह नहीं देती। यहाँ तो बच्चे और पति से 1 मिनट दूर नहीं रह सकता भैया, मैं तो नहीं रह सकती। मेरे लिए बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। मैं पति से भी उतना ही प्यार करती हूँ, पर एक टाइम मैं सोचती हूँ यार मुझे कुछ हो गया ना तो पति तो दूसरी शादी कर लेंगे, हर किसी के आदमी कर लेते, वो खुश हो जाएंगे, रह लेंगे। पर मेरे बच्चों को माँ का प्यार मैं ही दे सकती हूँ, दूसरी माँ कभी नहीं दे सकती भैया, आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए प्लीज़ उन औरतों से कहते हैं जो अपने आप बच्चों को छोड़कर जाती है पराए मर्दों के साथ, ऐसा ना करो। कम से कम पति का नहीं तो बच्चों का तो मुंह देखो। क्यों ऐसा करती है भाई, क्या मिलता है, अपने बच्चों को ध्यान दो। इसलिए मेरी मैक्सी फाड़ दी बक। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय। मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट करना, अगर मैंने कुछ गलत बोला किसी के लिए तो भी कमेंट करके बताना। मेरी समझ में मैंने कुछ गलत नहीं बोला, अच्छा ही बोला है, पर आप लोग अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट में।